नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन इकराम, आज का मेरा मौज़ू गुफ्तगू है अदल व इंसाफ़। इसमें मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगी जिससे आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे हाकिम वक्त हो चाहे रियाया हो, सब बराबर हैं, सबके लिए एक जैसा कानून है। सैयदना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मस्जिद नबी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी गिरता जिसके छिंटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाजियों पर छिंटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास आए, देखा इनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर छिट्टे पड़ते देखे तो इसे उतार दिया। सैयदना अब्बास ने काजी के सामने मुकदमा दायर करा दिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमे सुन रहे थे और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोक दिया कि पहले मदई का हक है वो अपना दावा पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास ने दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से ही मस्जिद नबी की तरफ था। ज़माना नबूवत के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी ये यहीं रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, आप बेफिक्र रहिए, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबी की तरफ था। जब बारिश होती है तो परनाले से पानी बहता है और छिंटे नमाजियों पर पड़ते हैं जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं, ये जिस जगह मेरा मकान है यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया था और मैंने इसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह पर नाला नस्ब कर दें। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़े होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैं इनके कंधे पर खड़ा होकर ये परनाला नस्ब किया। ये परनाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया। अबी काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे। आंसुओं की झड़ी लग गई, अपने प्यारे नबी याद आ गए और ज़माना नबूवत का मंजर नज़रों में घूम गया। अदालत में सबके सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा था, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये परनाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। आप चले मेरे साथ, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परनाला लगाया था वैसे ही आप लगाएं। चश्मे कायनात ने देखा कि वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टिकाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा इसी जगह पर नाला लगा दिया। वक्त के हाकिम का ये सलूक देखकर सैयदना अब्बास ने मकान मस्जिद नबी को वक्फ कर दिया। बाब इस्लाम से दाखिल हों तो दाएं जानिब दीवार पर 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी इस परनाले के मकाम के निशान मौजूद हैं। ये वाक़या सुनकर आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा कि इस्लाम एक बेहतरीन दीन है जिसमें हाकिम वक्त और रियाया दोनों के लिए एक जैसा इंसाफ है, दोनों के लिए एक जैसा कानून है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे मुल्क में भी इंसाफ कायम करे और हमें भी ऐसे हाकिम वक्त दे जो इंसाफ के दायरे में रहकर अवाम का ख्याल रखे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।